हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार स्टडी हब पे आपका स्वागत करते हैं। और आज हम लेकर आए हैं गणित के एक वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से संबंधित जितने भी थ्योरी वाले पार्ट हैं उसको हम आज बताएंगे। और अब ध्यान से देखिए, नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। त्रिकोणमिति 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 किसे कहते हैं, तो हम आपको सीधे सीधे बताते हैं कि त्रिकोणमिति गणित की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रेंगल के बारे में हम अध्ययन करेंगे, तो उसे हम त्रिकोणमिति कहेंगे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि त्रिकोणमिति से केवल और केवल हम समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए हम समझाते हैं त्रिकोणमिति है क्या। इसमें 3 वर्ड है, त्रिकोणमिति। सबको आप तोड़कर हम देखेंगे तो इसमें से होता है त्रि मने 3 होता है, कोण मने होता है कोण या भुजा, मिति मने माप होता है। त्रिकोणमिति का अगर शाब्दिक अर्थ हम देखें अर्थ तो होता है तीनों कोणों का माप। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ यही होता है, तीनों कोणों का माप त्रिकोणमिति कहलाता है। हम आपको बताते हैं। आइए सबसे पहले इसमें बताएंगे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां क्या है और वो कितनी है, कौन कौन है। देखिए, सबसे पहले आता है निष्पत्तियां। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां जो है 6 है। उसमें से पहला साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट है, कौसेक है, सेक है। 6 जो है से मूल निष्पत्तियां हैं, यानी कि यहाँ पे निष्पत्तियां त्रिकोणमितीय। अगर जो इसमें हम बताएं आपको तो साइन के हिंदी में जया बोलते हैं, कॉस के हिंदी में को जया बोलते हैं, और टैन को हिंदी में स्पर्श जया बोलते हैं। इन जो कॉट से कौशेक है इन सभी के हिंदी किताब में नहीं मिली। और आगे चलिए हम बताते हैं आपको त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां जो है उनके गुणा के रूप में हम आपको दिखाते हैं, और कुछ फार्मूला बनता है जिसे आप याद कीजिए। जैसे साइन थीटा P/H होता है, कॉस थीटा बराबर B/H, टाइन थीटा बराबर P/B होता है। ये P/B/H जो है क्या है तो उसको पहले हम आपको समझाते हैं। हम आपको पहले बता चुके हैं कि इसका अध्ययन हम जब भी करेंगे तो राइट एंगल ट्रेंगल में करेंगे। एक राइट एंगल ट्रेंगल हम बनाते हैं, राइट एंगल ट्रेंगल जिसमें एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। ये कोण मेरा 90 डिग्री है। नामकरण करते हैं ABC। और हम आपको बताते हैं कि समकोण के सामने वाले को हम कर्ण बोलते हैं। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री वाले एंगल से
सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, यानी कि इस कोण के सामने वाले को हम कर्ण कहते हैं। और जहां थीटा दिया रहा है तो थीटा के सामने वाले को लंब मानते हैं, लेकिन यहाँ पे थीटा दर्शाया हुआ नहीं है, तो हम अपने स्वेच्छा से इसको लंब इसको आधार, या तो इसको लंब इसको आधार, यानी कि दोनों को हमको कुछ भी मान सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो हम इसको आधार मानते हैं, आधार, और इसको लंब मानते हैं। तो हम इसको थीटा मान लेते हैं, क्योंकि थीटा के सामने लंब होता है। और आप एक फार्मूला जानते होंगे, पाइथागोरस प्रमेय। इसमें बताया गया है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर, इसको अंग्रेजी में हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसलिए इसे हम एच से सूचित करते हैं। तो एच स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर तो एच स्क्वायर, और लंब को अंग्रेजी में हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसलिए इसे पी लिखते हैं और पी का स्क्वायर। और आधार है इसको हम बी लिखते हैं, तो ये होता है बी स्क्वायर। तो यहाँ पे एक फार्मूला बनता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो इसे याद कर लीजिए। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम जो पी एच बी का प्रयोग किए हैं वो यहीं से प्रयोग किए हैं, एच बी पी। साइन थीटा बराबर पी बटा एच, पी का मतलब होता है लंब और एच का मतलब होता है कर्ण, यानी कि साइन थीटा बराबर हुआ लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, तो बी बटा एच मतलब आधार है बी, आधार, और एच को हम लिखेंगे कर्ण। तीसरा है tan थीटा, तो tan थीटा को लिखते हैं p बाई बी से। तो p बाई बी क्या है, p जो है लंब है और b आधार है। समझ में आ गया। साइन थीटा बराबर p बटा एच, p जहां लंब, b, एच जो है आपका कर्ण है। कॉस थीटा बराबर b बटा एच, tan थीटा बराबर p बटा बी होता है। आगे आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होगा b बटे पी, b बटे पी मतलब आधार बटे लंब। अगला आता है कौसेक। कौसेक थीटा बराबर होगा तो एच बटे पी, यानी कि कर्ण बटे लंब। फिर आता है सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर होगा एच बटे बी, यानी कि कर्ण बटे लंब आधार। एक बार ध्यान से सुन लीजिए और इस बात को दिमाग में सेट कर लीजिए कि कर्ण साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, और tan थीटा बराबर होता है पी बटे बी। कॉट थीटा बराबर होता है बी बटे पी, कौसेक थीटा बराबर होता है एच बटे पी, और सेक थीटा बराबर होता है एच बटे बी। ये आपको बहुत काम आने वाला है आगे के प्रश्नों को हल करने में। आगे चलिए हम बताते हैं कुछ और फॉर्मूला, जैसे tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगला होता है कॉट थीटा, तो होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा।
ये सभी फार्मूला को आप ध्यान से याद कर लीजिए कॉपी में लिख कर। आगे कुछ फार्मूला है जो इस प्रकार है, हम आपको दिखाते हैं। अब चाहिएगा तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे हम बताते हैं आपको त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां को जब गुणा के रूप में रहेगा तो क्या होगा। जैसे साइन थीटा एक बात ध्यान देने योग्य है, उससे पहले हम आपको बताते हैं कि साइन थीटा और कोसेक थीटा, साइन थीटा का व्युत्क्रम है कोसेक थीटा, यानी कि यह इसका उल्टा है, और कॉस थीटा का व्युत्क्रम है सेक थीटा, और टेन थीटा का व्युत्क्रम है कॉट थीटा। साइन थीटा का व्युत्क्रम है कोसेक थीटा, कॉस थीटा का सेक थीटा, और टेन थीटा का कॉट थीटा। ये सभी का व्युत्क्रम है। जहाँ कॉट थीटा रहेगा उसका व्युत्क्रम पूछे तो हम टेन थीटा बोलेंगे। आगे आता है, इन सभी व्युत्क्रमों को जब हम गुणा के रूप में लिखते हैं तो ये फार्मूला का निर्माण करता है। आगे देखिए किस प्रकार, जैसे कि लिखा रहा है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, ये याद कर लीजिए। और कैसे होता है उसको हम आपको बताते हैं, लेकिन इस बात को आप याद कर लीजिए कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। आइए हम इसको सिद्ध करके आपको दिखा देते हैं। LHS बराबर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो साइन थीटा पहले हम लिख देते हैं, और कोसेक थीटा को हम आपको बताए थे कि व्युत्क्रम है, साइन थीटा का व्युत्क्रम कोसेक थीटा है। व्युत्क्रम का मतलब होता है 1/। बोले साइन का व्युत्क्रम लिखिए, तो साइन का व्युत्क्रम होता है 1/साइन थीटा। इसी प्रकार से जब साइन का व्युत्क्रम है कोसेक थीटा, तो इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा ये यानी कि हो जाएगा 1/कोसेक थीटा। तो इसी प्रकार से इधर तो कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। आगे हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे साइन थीटा और यहाँ कोसेक थीटा, व्युत्क्रम जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/साइन थीटा, और साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा तो बचेगा 1। तो RHS के रूप में एक था मेरा। इसी प्रकार से यह सिद्ध होता है। आगे इसी प्रकार से सभी को हम सिद्ध करके दिखाएंगे आपको। दूसरा है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। इसी प्रकार से जब हम इसको सिद्ध करेंगे तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो कॉस थीटा लिखेंगे इंटू सेक थीटा को हम 1/कॉस थीटा लिखेंगे, कॉस से कॉस कट जाएगा तो RHS के रूप में 1 प्राप्त होगा। आगे है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। ये 3 फार्मूला को आप याद कर लीजिए, कॉपी पर नोट करते जाइए, बहुत काम देगा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। आगे हम कुछ सूत्र दिखाते हैं जो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां के वर्गों के योग पर निर्भर करेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 याद कर लीजिए। इसको कॉपी पर लिखते जाइए, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जाता है। यहाँ से
देखिए पहले हम इसको सिद्ध कर देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको तोड़ते हैं। और त्रिकोणमिति में एक बात ध्यान रखिएगा, जब प्रश्न भी हल कीजिएगा या तो थ्योरी हल कीजिए, सभी को इतना सोचिए कि हम इसको छोटा रूप में करें कि हमको बहुत आसानी से हल हो जाए। इसको हम छोटा रूप में लिखते हैं। जैसे साइन है, तो हम आपको बताए थे कि साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, और बताए थे कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच। ध्यान में रखें। तो साइन थीटा के जगह पे हम रखेंगे पी बटा एच, और यहाँ पे दिया है स्क्वायर, तो हम कर देंगे स्क्वायर। कॉस थीटा का हम जानते हैं बी बटा एच होता है, यहाँ लिखेंगे बी बटा एच, और वर्ग किया हुआ तो यहाँ वर्ग कर देंगे। फिर हम आगे देखते हैं। आप यहाँ पढ़े होंगे ए बटा बी जब लिखा है, उसका पावर एम दिया रहता है, तो हम क्या लिखते हैं, एक के पावर एम बटा बी के पावर एम लिखते हैं। इस प्रकार से हम लिखते हैं। तो यहाँ पे भी हम, मेरे साथ वैसा ही प्रश्न आया हुआ है, तो p बटा एच के होल स्क्वायर है, तो लिखेंगे p बटा एच, और इसका भी स्क्वायर कर देंगे और इसका भी स्क्वायर कर देंगे। आगे है b बटा एच, इसका स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम इसको स्क्वायर भी कर देंगे और इसका स्क्वायर भी कर देंगे। और आगे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एच स्क्वायर और एच स्क्वायर, हर में दोनों एच स्क्वायर है। यहाँ से देखने में लग रहा है कि भिन्न का जोड़ है, तो हम इसको हल करेंगे। एच स्क्वायर बराबर तो होता है पी स्क्वायर और बी स्क्वायर। हम एच स्क्वायर और एच स्क्वायर का एलसीएम एच स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों सेम है इसलिए एच स्क्वायर लिख दिए। भागा दिए एक मरतबे, कट गया तो पी स्क्वायर हो गया। इसको काटते हैं एच स्क्वायर से एक बार, और होता है यहाँ बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और हम आपको बताए थे कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे भी वैसा ही कंडीशन है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि एच स्क्वायर, नीचे भी है एच स्क्वायर, और एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट जाता है तो हो जाता है 1। तो यही है आर एच एस। सिद्ध हो गया मेरा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आगे हम इससे कुछ फार्मूला निकालना आपको सिखाते हैं। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इधर प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, इधर रह जाएंगे तो माइनस में होगा। तो सबसे पहले 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर पूछ दे कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो इधर स्क्वायर में इधर भेजेंगे तो रूट हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और जब हमसे पूछे कि कोसेक कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो हम लिखेंगे, यहां से देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो लिख दिए कॉस स्क्वायर थीटा। इधर साइन स्क्वायर प्लस में इधर भेजेंगे तो माइनस में आएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर आपसे पूछा जाए कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो बोलिए 1 माइनस, रूट पहले चढ़ा लेंगे, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। टोटल यहां से जितना भी फॉर्मूला था हम आपको दिखा दिए। आगे आता है सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है।
पहले हम इसको सिद्ध करके आपको दिखाते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे h/b और इसको होल स्क्वायर करेंगे। टेन थीटा को लिखेंगे p/b, इसको भी होल स्क्वायर लिखेंगे और लिखेंगे इसको हम बताए थे आपको तोड़ने के लिए h²/b² लिखेंगे और p²/b² लिखेंगे और यहाँ भिन्न के जोड़ है, इसको एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा सेम है, इसलिए इसका b² और भागा देंगे तो हो जाएगा 1 और गुना करेंगे h² से तो 1 गुने h² बराबर होगा h² और हो जाएगा यहाँ b से भाग देंगे b² में तो कट जाएगा तो 1 आएगा और 1 से गुना करेंगे p² में तो हो जाएगा p²। तो हम यहाँ से आपको एक फार्मूला बताए थे कि h² बराबर होता है p² प्लस b²। तो हम p को इधर भेज देते हैं तो हो जाएगा h² माइनस p² बराबर b²। तो यहाँ पे देखिए स्थिति वही बन रहा है h² माइनस p² तो h² माइनस p² बराबर b²। तो हम लिखेंगे b²/b² तो ये कट जाएगा और हो जाएगा 1। इसी प्रकार से RHS आपका आ जाता है और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आइए चलिए इसमें जितना भी फार्मूला बनता है वो हम आपको बताते हैं और ध्यान से देखिए और याद कीजिए। बिना फार्मूला के एक भी हिसाब बनने वाला नहीं है और वो भी खास करके त्रिकोणमिति भी। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर पूछे तो 1 इधर माइनस में तो जाएगा प्लस में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर सेक थीटा बराबर पूछे तो √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर था उसको रूट में भेजें। आगे हम देखते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है और यहाँ से भी आई है। टेन स्क्वायर थीटा बराबर पूछे तो हम पहले यहाँ टेन माइनस में इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा तो इसको हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा और टेन इधर भेजे तो हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और ये हमको टेन स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इधर प्लस में तो हो जाएगा माइनस में बराबर टेन स्क्वायर थीटा। आपको समझ में आ रहा होगा कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। और पूछे कि टेन थीटा बराबर क्या होगा तो पहले हम स्क्वायर के लिए रूट इधर भेजेंगे और लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस प्रकार से यहाँ भी जितना फार्मूला था हम आपको दिखा दिए। हो सके तो वीडियो के लास्ट में आप अपने कॉपी पर एक बार जितने भी फार्मूला हम लिखा है उसको सिद्ध कीजिए और याद करने का प्रयास कीजिए। आगे आता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। आइए हम इसको भी सिद्ध करके दिखाते हैं। ध्यान से देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हमें सिद्ध करके लाना है 1। इसको भी हम उसी तरह से लिखेंगे जिस तरह से हम आगे लिखे थे। कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो पहले हम कॉस थीटा का फार्मूला लिखेंगे। तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है तो होता है h/p वर्ग कर देंगे। फिर है कॉट थीटा तो कॉट थीटा का होगा b/p, इसको भी वर्ग करेंगे और इसको हम तोड़ देंगे h²/p²। यहाँ लिखेंगे b²/p²। नीचे हर जो है दोनों का समान है इसलिए एलसीएम एक लिखा जाएगा उसमें से। तो यहाँ हम लिखें p² को p² से भाग देंगे तो 1 प्राप्त होगा और गुना करेंगे h² से तो हो जाएगा h²। यहाँ भी भाग देंगे तो 1 प्राप्त होगा और b² से गुना करेंगे तो हो जाएगा b²। यहाँ आपको हम बताए थे
एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें एच और बी इधर चाहिए, तो पहले हम एच स्क्वायर माइनस इधर प्लस में इधर भेजेंगे माइनस में, तो बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर होता है। यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस प्रकार से है, तो हमें पी स्क्वायर लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे पी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर, कट जाएगा 1 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से ये सिद्ध होता है। आर एच एस आता है आपका। और हम आगे इसमें जितना भी फॉर्मूला है हम आपको दिखाते हैं, और ध्यान से देखिए और याद कीजिए। यहाँ पे है कोसेक स्क्वायर थीटा, और हमको इधर माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इधर भेजेंगे तो प्लस में आएगा, तो बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर निकालेंगे कौसेक थीटा बराबर, तो हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जब बात किया जाता है यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा हम निकालेंगे, तो फिर यहाँ ध्यान से देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हम माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इसको इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो देखिए किस तरह से लिखेंगे, कौसेक स्क्वायर थीटा और इसको इधर भेजेंगे तो लिखते हैं बराबर, फिर इधर जाएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और हमको निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 को इधर भेजेंगे, इधर 1 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इधर भेजेंगे तो माइनस में किस प्रकार से होगा। तो देखिए यहाँ पे होगा कौसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से फॉर्मूला आता है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कौसेक स्क्वायर थीटा -1 होगा। जब पूछे प्रश्न में कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो स्क्वायर को पहले रूट बनाकर भेजेंगे और होगा वो कौसेक स्क्वायर थीटा -1। इस प्रकार से इसमें निष्पत्तियां के योग के वर्गों के योग पर जितने भी आधारित फॉर्मूला था हम आपको बता दिए। और आगे हम त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां के कोनों पर आधारित मान होते हैं उस मान को हम बताएंगे, और ध्यान से देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, इन सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां इनके हम मानों को बताएंगे, और उन मान 0 से 90 के बीच होगा, जो आपको प्रश्न को हल करने में उपयोग होगा। जो इस प्रकार हम बना लेते हैं, पहला 0 डिग्री, दूसरा 30 डिग्री, आगे 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आपको बस इतना ही तक उपयोग होगा, और इसे याद करने का प्रयास कीजिए। तो बात करता साइन थीटा का, और साइन जब 0 डिग्री का मान पूछा जाए तो 0 होता है, और कहाँ से होता है हम वो आपको बताएंगे आगे। पहले याद कीजिए, साइन 0 0 होता है, और साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, और साइन 90 1 होता है। जब कॉस की बात करते हैं
पहले आप साइन का पूरा पूरा याद कर लीजिए, और जब कॉस के लिखना रहे तो जब साइन को 90 से और कॉस के 0 से शुरू कर देंगे तो हो जाएगा। तो कॉस 0 1 होगा, साइन कॉस 30 का प्रयोग करें तो साइन 60 वाला यानी कि √3/2 होगा। और कॉस 45 और साइन 45 बराबर होता है 1/√2। जब कॉस 60 का बात करें तो साइन 30 वाला होगा यानी कि 1/2 होगा। कॉस 90 का बात करें तो साइन 0 वाला होगा 0। और जब tan का बात करें तो हम आपको पहले ही बताए थे कि tan थीटा का फार्मूला होता है जो इस प्रकार से होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी कि जब हम साइन में कॉस से भाग देंगे तो जो प्राप्त होगा वही tan थीटा का वैल्यू होगा। तो हम tan 0 डिग्री का लिखते हैं तो सबसे पहले साइन 0 ऊपर में लिखते हैं, तो साइन 0 का मान 0 है और कॉस 0 का मान कितना है 1 है। तो जब कोई ऊपर में 0 हो और उसे कोई संख्या से भाग देते हैं तो वो 0 हो जाता है, इसलिए tan 0 0 होगा। फिर आगे हम देखते हैं tan 30 का, तो पहले लिख लेते हैं साइन का मान, तो साइन का मान कितना है 1/2 और cos 30 का मान कितना है √3/2, 2 से 2 कट जाता है तो बचता है कितना 1/√3। तो इस प्रकार से हो जाता है tan 30 के 1/√3। हम tan 45 का बात करें तो देखिए 1/√2, ये से बताते हैं आपको 1/√2 है साइन का, और कॉस का भी है 1/√2। तो 1/√2 से √2 कट जाता है तो 1/1 बचता है, तो इसको हम 1 लिखते हैं, इसलिए tan 45 का मान 1 होता है। आगे है tan 60, तो tan 60 को भी हम इसी प्रकार से भाग देंगे, साइन 60 में cos 60 से भाग देंगे। साइन 60 का है √3/2 और cos 60 का कितना है 1/2। तो इस प्रकार से 2 से 2 कट जाता है, बचता है √3। तो यहाँ tan 60 का हो जाता है √3। जब बात करते हैं हम tan 90 का, तो हम भाग देंगे साइन 90 में cos 90 से, और जो प्राप्त होगा वो tan 90 का। तो यहाँ देखते हैं साइन 90 का मान 1 है और cos 90 का मान 0 है। जब हम किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो उसका भागफल इन्फिनिटी आता है, यानी कि अनंत आता है। इसको याद कर लीजिए। फिर से हम बताते हैं, जब कोई संख्या में 0 से भाग देंगे तो अनंत आएगा, और कोई 0 में कोई संख्या से भाग देंगे तो वो 0 आएगा। दोनों चीज को आप ध्यान में रखें। यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा। और आगे हम आपको बताए थे कि tan जो है cot का अपोजिट, तो हम इसको उलट कर लिख देंगे तो प्राप्त हो जाएगा। और दूसरे शब्द में हम आपको ये भी बता देते हैं कि जब इसको उलट कर हम लिखेंगे, यानी कि 90 वाले को 0 में, 0 वाले को 90 में लिखेंगे। यहाँ 90 से शुरू करते हैं तो यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाता है, यानी कि cot 0 इन्फिनिटी। cot 30 का प्रयोग करेंगे तो tan 60 वाला √3 और 45 में बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ हो जाएगा 1/√3 और यहाँ पे हो जाएगा 0। अब जब सेक का बात करेंगे तो सेक किसका उल्टा होता है cos का, तो इसको उलट कर लिखेंगे। तो एक को उलट कर लिखें मतलब 1/1, इसको उल्टेंगे तो भी 1 आएगा, तो इसको हम 1 लिखेंगे। फिर हम ये आगे देखते हैं सेक 30 का, तो सेक 30 cos का उल्टा है सेक, तो इसको उलट कर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3। आगे हम देखते हैं 45 में, तो यहाँ 1/√2 है, तो इसको उल्टेंगे तो हो जाएगा √2। फिर आगे हम देखेंगे सेक 60 का, तो सेक 60 किसका है cos का, इसको उल्टेंगे तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पे हम देखेंगे किसका cos का 0 है, तो 0 को उल्टे तो भी 0 प्राप्त होगा। फिर हम आगे आपको यहाँ पे ध्यान दीजिए 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 है और इसको नीचे नहीं कुछ तो 1 है, इसको जब उल्टेंगे तो 1/0 होगा, और 1/0 इन्फिनिटी होता है।
आगे देखिए, और यहाँ पे भी इसी प्रकार से हम कर सकते हैं। जब इसको उलट कर लिख देंगे, यहाँ से शुरू करते हैं 90 से शुरू कर देंगे तो फिर इधर भी हो जाएगा, नहीं तो हम फिर साइन को उलट कर लिखेंगे। इस प्रकार से हम लिख देते हैं इन्फिनिटी, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा √2 और यहाँ हो जाएगा √3, 2/√3 और यहाँ हो जाएगा 1। इस प्रकार से तो मान हम लिख दिए, समझ में आ गया होगा। और एक बात हम आपको बताते हैं यहाँ पे कि साइन का जो भी मान यहाँ हम लिखे 0, 1/2, 1/√2 और √3/2 और 1, ये कहाँ से आया इसको हम बताते हैं। पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे सभी में 0 से शुरू कीजिए, 0/4, 1/4, फिर यहाँ 2/4 और 3/4, 0, 30, 45, 60 और 90, 4 तक ले लिए क्योंकि हमको 90 तक के मान मिला। और इन सभी पर जब रूट चढ़ा देंगे और जो मान आएगा उस साइन के मान आएगा 0, 30, 45, 60, 90। इस प्रकार से 4 से 4 कट जाता है, रूट के अंदर 1, जब रूट के अंदर से 1 बाहर निकालते हैं तो भी 1 निकलता है। इस प्रकार से 90 का मान 1 हो गया। यहाँ पे है √3/2, तो √3 तो वैसा ही के वैसा ही रह जाएगा क्योंकि रूट से बाहर निकलेगा नहीं, और √4 है तो उसको हम 2 में बदल देंगे, यानी कि √3/2 यहाँ पे हो गया। आगे है यहाँ 2/4, तो 2 से भाग लगाएंगे तो कट जाएगा 2, इसके अंदर में रह जाएगा 1/√2। यहाँ पे 1/4 है तो 1 ऊपर इसका निकल जाएगा 1 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा यहाँ पे 2, इसलिए 1/2 हो जाता है। और 0/4 ये हम आपको पहले ही बताएं कि जब कोई संख्या ऊपर में 0 और नीचे कोई संख्या हो, इसको जब हम भाग देंगे तो हमेशा 0 प्राप्त होता है। यहाँ पे भी 0 प्राप्त होता है। इस प्रकार से तो हम आपको बता दिए कि साइन का मान कहाँ से आया, सभी मान को हम यहाँ पे लिख दिए हैं। और याद करने का तरीका एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं और ध्यान से सुनिए। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1 होता है। और आप ध्यान में रखिए हमेशा एक साइन वाले जितने भी मान है सभी को याद कर लीजिए। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। जब आप आँख बंद कर लीजिए, ये को याद कर लीजिए बहुत बेस्ट अच्छा तरीका से, और आगे वाले को हमेशा घुमा कर लिख दीजिए। जैसे आपसे पूछे कि cos 30 का कितना होगा, तो cos 30 साइन 60 वाले होगा, साइन 60 में कितना है तो √3/2 होगा। इस प्रकार से आप याद कीजिए। और कुछ यहाँ पे जो बात है कॉमन है, जैसे साइन 45 के पूछे या cos 45 के पूछे, ये हमेशा बराबर होता है 1/√2। tan 45 के पूछे या cot 45 के पूछे हमेशा 1 होगा, और sec 45 के पूछे या cosec 45 के पूछे हमेशा बराबर होता है, यानी कि √2 होता है। इस प्रकार से आप मान याद कर लीजिए, और बिना याद किए हुए आपसे हिसाब नहीं बनेगा। आगे चलिए हम बताते हैं, कुछ वैसे निष्पत्तियां भी होते हैं जो 90 में जाकर चेंज करते हैं। जब थीटा का मान 90 डिग्री से अधिक होता है तो वे बदल जाते हैं, और वे किस प्रकार बदलते हैं उसको हम बताते हैं यहाँ पे। जैसे साइन यहाँ पर लिख देते हैं 90 डिग्री में चेंज। साइन जो होता है कॉस में बदलता है, और कॉस जो है साइन में बदलता है। टेन है तो कॉट में बदलेगा, कॉट टेन में बदलेगा। आगे आता है सेक, तो सेक बदलेगा कॉसेक में, और कॉसेक बदलेगा सेक में। इस प्रकार से बदलेगा। 90 आएगा, जहीं पे देखिए 90 रहे तो वहाँ साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, टाइन कॉट में बदलेगा, कॉट टाइन में बदलेगा, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। आइए हम बताते हैं किस प्रकार से बदलता है। जैसे लिखा रहेगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा,
इस प्रकार से दिया रहे। साइन 90 माइनस थीटा, हम बताए थे कि जहां भी 90 दिखे तो वो चेंज हो जाता है निष्पत्तियां। साइन 90 माइनस थीटा है तो साइन किस में बदलेगा, कॉस में, और जो एंगल दिया रहता है वो एंगल लिखा जाता है यहाँ पे। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। आगे रहे जैसे कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो लिखेंगे हम कॉस बदलेगा साइन में, तो साइन और एंगल जो दिया रहेगा वो लिखा जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। आगे है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो हम बताए थे आपको कि सेक बदलेगा कॉसेक में और एंगल जो दिया रहेगा वही लिखाएगा। आगे है कॉसेक थीटा, कॉसेक कॉसेक लिखा रहा है 90 डिग्री माइनस थीटा, तो हो जाएगा कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ होगा सेक थीटा, इस प्रकार से होगा। आगे है tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो हो जाएगा कॉट थीटा, और दिया रहा है कॉट 90 माइनस थीटा, तो हो जाएगा tan थीटा। इस प्रकार से चेंजिंग वाले फार्मूला होता है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। इस प्रकार से 90 वाले तो चेंज जो भी फार्मूला होता है जो इस प्रकार है। अब इस पर प्रश्न किस प्रकार से रहता है, आइए हम बताते हैं, प्रश्न के बारे में दिखाते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको दिखाते हैं। जैसे लिखा रहेगा साइन 90 डिग्री माइनस 33 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस 33 डिग्री, तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन 90 माइनस, तो पहले 90 डिग्री हम देखेंगे तो साइन को बदल देंगे कॉस में, जब इसको हम कॉस में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉस, और हम आपको बताए थे कि जो एंगल दिया रहेगा उसी एंगल को लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 33 डिग्री। फिर से हम समझाते हैं, जहाँ पे 90 डिग्री देखेंगे तो एंगल चेंज करेंगे, साइन किस में चेंज होगा तो कॉस में, तो कॉस लिख दिए, और जो एंगल दिया रहेगा उस एंगल को लिख देंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं, तो ध्यान से देखिए। जैसे दिया रहेगा tan 90 डिग्री माइनस 37, तो हम जहाँ पे देखेंगे 90 डिग्री है तो पहले एंगल चेंज करेंगे, यानी कि एंगल देखें 90 डिग्री पे है तो इसको हम निष्पत्तियां को चेंज करेंगे, tan है तो tan को किस में बदलेंगे, कॉट में, तो कॉट लिख दिए, और जो मान दिया रहेगा यानी कि यहाँ एंगल घटाया हुआ थीटा के रूप में जो दिया रहेगा उसको लिख देंगे, यहाँ पर 37 दिया हुआ है 37 डिग्री लिख दिए। इस प्रकार से tan 90 माइनस 37 डिग्री रहे तो कॉट 37 डिग्री होगा। इस प्रकार से यहाँ खत्म होता है, और हम आपको प्रश्न संख्या जो भी बुक में दिया रहेगा उसको हम सोल्व करके आपको दिखाएंगे, और वीडियो में रेगुलर बने रहिए, जो भी वीडियो दिया जाएगा उसको देखिए, और अच्छा लगे तो दोस्तों के पास शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मेरा चैनल है स्टडी हब, सब्सक्राइब करना ना भूलें।